नई तारीख लिखी जा रही है, एक नया सोपान बन रहा है। प्रतीकात्मक शाही स्नान मौनी अमावस्या पर हो रहा है क्योंकि एक हादसा हुआ और उस हादसे ने मौनी अमावस्या की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। हमारे साथ बापू चिन्मयानंद जी हैं। महाराज जी, ये बताएं कि मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान होता था, लेकिन प्रतीकात्मक स्नान हो रहा है। जो कुछ भी हुआ है रात से लेकर अब तक, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, जो भी कुछ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन सरकार की भी इसमें गलती में मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि लोगों की श्रद्धा इतनी अपार हो गई, श्रद्धालु इतने ज़्यादा आ गए, अपेक्षा से बहुत ज़्यादा। तो इसमें प्रशासन को थोड़ी परेशानी हुई और थोड़ी बहुत जो परेशानियां सुबह के सत्र में हुई, लेकिन इस वक्त जैसा शाही स्नान की परिकल्पना महात्मा लोग करते हैं ऐसा हो रहा है। हमारे सारे वैष्णव अखाड़े बहुत आनंदपूर्वक और बड़े शांतिपूर्वक स्नान करके अब लौट रहे हैं। आपको लगता है कि अब ये जो व्यवस्था आज गड़बड़ हुई थी, इसमें ज़रूरी है कि जो अखाड़े हैं और जो प्रशासन है दोनों मिलकर स्नान की व्यवस्था बनाए, स्नान के दिन की व्यवस्था बनाए, तब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? जिस तरह से आज सुबह की घटना के बाद अखाड़ों ने और अखाड़ा परिषद ने अपना धैर्य, मैं समझता हूं कि इसी तरह से प्रशासन और अखाड़े परिषद को मिलकर एक साथ रणनीति तय करनी चाहिए और तब इसी तरह से बहुत शांतिपूर्वक स्नान हो जाएगा और सबको बहुत आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। ये बताएं कि जो शाही स्नान और प्रतीकात्मक स्नान, इसमें कोई फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? नहीं, शाही स्नान क्या, अमृत स्नान इसी तरह से होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं कि जैसे हमने पूर्व में भी स्नान किया 14 तारीख को, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ इधर उधर अनकंट्रोल हो रही थी, लेकिन इस वक्त मैंने जो देखा संगम क्षेत्र में बहुत शांतिपूर्वक ढंग से स्नान हो गया। तो मैं समझता हूँ प्रशासन को ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं अलग अलग घाटों पर उनको व्यवस्था कर दें और या फिर उनको जल्दी स्नान करा करके निकाल देना चाहिए। महाकुंभ का इतिहास रहा है कि स्नान के लिए भी कई बार रक्त रंजित स्थितियाँ बनी, लेकिन ये एक ऐसा महाकुंभ है जहाँ पर अखाड़ों ने खुद कह दिया कि हम नहाएंगे नहीं, पहले व्यवस्था समझ जाए। आपको लगता है कि महाकुंभ एक नए चरण में पहुँच गया है? संतों के जो विचार हैं समाज को संदेश देने के लिए महाकुंभ की धरती से वो नए चरण में प्रवेश कर गए? देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, साधु का यही परिचय होता है कि यदि किसी को चोट लग गई, किसी को तकलीफ पहुंच रही है, तो वहां हमारी अपनी प्रभुता को, अपनी गरिमा को छोड़ देना चाहिए, पहले उसके दर्द को समझना चाहिए। और आज हमारे महापुरुषों ने, संतों ने इसी महानता का परिचय दिया है, इसलिए बार बार उन महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने प्रशासन को भी समय दिया व्यवस्था करने के लिए। धन्यवाद महाराज हमसे बात करने के लिए। तो बापू चिन्मयानंद जी हैं, वो कह रहे हैं कि संतों की जो भूमिका थी उसे उन्होंने निभाई है और सभी ने मिलकर समन्वय करके स्थितियों को संभाला और संतों का यही असल में स्वभाव होता है।